साथियों, स्वागत है आपका ऋषि की पाठशाला पे। मैं डॉक्टर ऋषि आज आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती का एक टॉपिक सोशियोलॉजी का है। स्वास्थ्य का अर्थ, सैद्धांतिक आयाम, संघर्ष, प्रकार्यात्मक एवं अंतःक्रियावादी सिद्धांत, इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और इस टॉपिक पे चर्चा के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी चर्चा होगी। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे भी चर्चा होगी। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य का अर्थ WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त अवस्था नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त अवस्था नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। ये WHO के अनुसार है, इसका डिफिनीशन। WHO के अनुसार ये स्वास्थ्य का डिफिनीशन है। अगला स्लाइड है आप लोगों के लिए। स्वास्थ्य की विशेषताएं। स्वास्थ्य की विशेषताएं। स्वास्थ्य गतिशील प्रक्रिया है, स्वास्थ्य बहुआयामी है और स्वास्थ्य सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। ये स्वास्थ्य की विशेषताएं होती हैं। स्वास्थ्य गतिशील प्रक्रिया है, स्वास्थ्य बहुआयामी प्रक्रिया है और स्वास्थ्य सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। अगला है स्वास्थ्य के आयाम। स्वास्थ्य के ये मेन 5 आयाम होते हैं। पहला शारीरिक आयाम, दूसरा है मानसिक आयाम, तीसरा है सामाजिक आयाम, चौथा है आध्यात्मिक आयाम और पांचवा है व्यवसायिक आयाम। यह स्वास्थ्य के मेन आयाम होते हैं। अगला है आप लोगों के लिए संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत ये इसमें कार्ल मार्क्स का डिफिनीशन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में संसाधनों का असमान वितरण स्वास्थ्य असमानता को जन्म देता है। संसाधनों का असामान्य वितरण स्वास्थ्य की असमानता को जन्म देता है। ये कार्ल मार्क्स ने बताया है। संघर्ष का सिद्धांत का डिफिनीशन कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में संसाधनों का असमान वितरण स्वास्थ्य असमानता को जन्म देता है। अगला स्लाइड है आप लोगों के लिए प्रकार्यात्मक सिद्धांत। प्रकार्यात्मक सिद्धांत टैलकट पार्सन्स के अनुसार स्वास्थ्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। टैलकट पार्सन के अनुसार स्वास्थ्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला है अंतःक्रियावादी सिद्धांत। अंतःक्रियावादी सिद्धांत यह सिद्धांत व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रिया एवं अनुभवों पर आधारित है। यह सिद्धांत व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रिया एवं अनुभवों पर आधारित है। अगला है अब इस पे एमसीक्यू देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 है WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। पहला है रोग मुक्त अवस्था,
दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है पूर्ण कल्याण की अवस्था और चौथा है सामाजिक नियंत्रण। तो इसमें आपका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। पूर्ण कल्याण की अवस्था जो होती है वो स्वास्थ्य होती है, WHO के अकॉर्डिंग। इसमें व्याख्या है, WHO ने स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था माना है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था WHO के अनुसार स्वास्थ्य को माना गया है। अगला है, संघर्ष सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? संघर्ष सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? दुर्खिम, टेलकट पार्सन, कार्ल मार्क्स और वेबर। तो इसमें जो आपका है कार्ल मार्क्स जो है उसके अनुसार जो है संघर्ष को समाज का आधार माना है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष को समाज का आधार माना है। अगला क्वेश्चन है, सिक रोल अवधारणा किसने दी? सिक रोल अवधारणा किसने दी? आंसर ए है आपका वेबर, बी है कार्ल मार्क्स, सी है पार्सन्स और डी है फ्रायड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्सन्स ने सिक रोल की, टेलकट पार्सन ने सिक रोल का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत समाज को किस रूप में देखता है? आंसर है आपका संघर्ष का क्षेत्र, संगठित प्रणाली, धार्मिक संस्था और राजनीतिक संगठन। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है आपका संगठित प्रणाली, समाज की प्रत्येक संस्था स्थिर बनाए रखती है। प्रकार्यात्मक प्रणाली में समाज की प्रत्येक संस्था स्थिर बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अंतःक्रियावादी सिद्धांत का आधार क्या है? अंतःक्रियावादी सिद्धांत का आधार जो है वो, इसमें ऑप्शन ए है राजनीतिक शक्ति, बी है आर्थिक संघर्ष, सी है सामाजिक अंतःक्रिया और डी है जैविक परिवर्तन। तो इसमें आपका विकल्प सी जो है वो सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। अंतःक्रियावादी सिद्धांत का आधार जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, और जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो, यह सिद्धांत जो है वो दैनिक अनुभवों का और प्रतीकों पर आधारित है। दैनिक अनुभवों और प्रतीकों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम किससे संबंधित है? स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका पाचन क्रिया, बी है सामाजिक समायोजन, डी है रोग प्रतिरोधक और रक्त संचार। तो स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम जो है वो सामाजिक समायोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य का मानसिक आयाम क्या दर्शाता है? शरीर शक्ति, ऑप्शन ए शरीर शक्ति, बी भावनात्मक संतुलन, सी आर्थिक स्थिति और डी धार्मिक विश्वास। तो स्वास्थ्य का मानसिक आयाम जो है वो भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला, संघर्ष सिद्धांत के अनुसार
स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ किसे अधिक मिलता है? तो संघर्ष सिद्धांत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे अधिक लाभ वो जो है वो उच्च वर्ग को मिलता है। सबसे अधिक लाभ जो है वो उच्च वर्ग को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें उच्च वर्ग जो है वो उसी का संसाधनों पे अधिक नियंत्रण अभी तक है। अगला क्वेश्चन है, बीमारी का सामाजिक निर्माण किस सिद्धांत में माना जाता है? बीमारी का सामाजिक निर्माण किस सिद्धांत में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको दे रखा है, संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, अंतःक्रियावाद, जैविक सिद्धांत। तो बीमारी का सामाजिक निर्माण अंतःक्रियावाद सिद्धांत में माना जाता है। अगला है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य। तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य होता है जन जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करना, मोटिवेट करना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? आंसर आपका जो है उसका विकल्प आपका ए है 45, 1900, 1946, बी है 1948, सी 1950 डी। तो WHO की स्थापना जो हुई थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्वास्थ्य का आध्यात्मिक आयाम किससे संबंधित है? तो इसमें विकल्प एक है आत्मिक शांति, बी है आर्थिक संतुलन, सी है शारीरिक शक्ति और डी है सामाजिक नियंत्रण। तो स्वास्थ्य का आध्यात्मिक आयाम जो है वो आत्मिक शांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रकार्यात्मक सिद्धांत में बीमारी को क्या माना जाता है? प्रकार्यात्मक सिद्धांत में बीमारी को क्या माना जाता है? ए है सामाजिक विचलन, बी प्राकृतिक प्रक्रिया, सी आर्थिक सुधार और डी राजनीतिक समस्या। तो इसमें आपका विकल्प जो है वो ए सही होगा, सामाजिक विचलन, क्योंकि बीमारी जो है वो समाज की कार्य क्षमता में बाधा डालती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे महत्व देता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है वो प्रतीकों को महत्व देता है। आंसर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्वास्थ्य का व्यावसायिक आयाम किससे जुड़ा है? तो स्वास्थ्य का व्यावसायिक आयाम जो है वो आंसर ए है रोजगार, बी है कार्यस्थल सुरक्षा, सी है शिक्षा और डी है परिवार। तो स्वास्थ्य का व्यावसायिक आयाम जो है वो कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आंसर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक निर्धारण का उदाहरण क्या है? ए है गरीबी, बी है रक्तचाप, डी है टीकाकरण और हार्मोन। तो सामाजिक निर्धारण का उदाहरण गरीबी है। सामाजिक निर्धारण का उदाहरण जो है वो गरीबी है। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
कार्ल मार्क्स ने किस पर बल दिया? कार्ल मार्क्स ने किस पर बल दिया? ए है सामाजिक संतुलन, बी है वर्ग संघर्ष, सी है धार्मिक नियंत्रण और डी है जैविक विकास। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पे बल दिया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें यह है कि समाज में असमानता संघर्ष का कारण बनती है। गरीब अमीर अगर हैं तो वहाँ पे संघर्ष होना ही होना है, असमानता ही संघर्ष का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, सिक रोल में रोगी का कर्तव्य क्या है? आंसर है कार्य करना, उपचार करना, कानून बनाना और शिक्षा देना। तो आपका जो विकल्प बी होगा, उपचार लेना, ये जो है रोगी का कर्तव्य होता है सिक रोल में। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर है धन कमाना, बी व्यवहार परिवर्तन, सी राजनीतिक और डी उद्योग विकास। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इससे क्या होगा कि लोगों को स्वस्थ आदतें अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना होता है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत में स्वास्थ्य असमानता का मुख्य कारण क्या है? संघर्ष सिद्धांत में आंसर ए है आपका आर्थिक विषमता, बी है जलवायु, सी है धर्म और डी है जैविक कारक। तो संघर्ष सिद्धांत में स्वास्थ्य असमानता का मुख्य कारण जो है आर्थिक विषमता, विकल्प ए जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम क्या दर्शाता है? आंसर है कार्य क्षमता, बी है धार्मिक अवस्था, सी है सामाजिक शक्ति और डी है आर्थिक विकास। तो स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम जो है वो कार्य क्षमता को दर्शाता है। स्वस्थ शरीर जो है उसकी कार्य क्षमता सिक पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःक्रियावादी सिद्धांत किसे अधिक महत्व देता है? अंतःक्रियावादी सिद्धांत किसे अधिक महत्व देता है? संस्था, अनुभव, वर्ग और उत्पादन। तो अंतःक्रियावादी सिद्धांत जो है वो अनुभव को अधिक महत्व देता है। ऑप्शन बी जो है वो सही। व्यक्ति के अनुभव बीमारी की व्याख्या निर्धारित करते हैं। व्यक्ति के अनुभव बीमारी की व्याख्या निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संकेतक का उदाहरण क्या है इन चारों में से? शिशु मृत्यु दर, कर दर, मतदान प्रतिशत और निर्यात दर। तो इसमें आपका शिशु मृत्यु दर जो है वो स्वास्थ्य संकेतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसे आवश्यक मानता है? प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है वो किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए है सामाजिक संतुलन, बी है संघर्ष, सी है क्रांति और डी है निजीकरण। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है वो सामाजिक संतुलन को आवश्यक मानता है। इसमें जो है समाज की स्थिरता बनाए रखना आवश्यक माना गया है। समाज की
स्थिरता बनाए रखना आवश्यक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य। स्वास्थ्य नीति जो होती है उसका उद्देश्य जो होता है क्या होता है? आंसर है व्यापारिक वृद्धि, जन स्वास्थ्य सुधार, राजनीतिक लाभ और निर्यात वृद्धि। तो स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य जो है वो जन स्वास्थ्य सुधार है। आंसर बी जो है वो सही होगा। ये पूरी स्लाइड जो है 25 क्वेश्चन की और कुछ डिटेल में इस टॉपिक का है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आगे और आप लोगों को वीडियो मिल सके और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी। तब तक के लिए धन्यवाद।